जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, हम आपको चरित्र बिल्वमंगल जी का सुनाने जा रहे हैं और पहले हमने संक्षिप्त सुनाया था थोड़ा सा। अब हम एपिसोड टाइप और शुरू से ही बिल्वमंगल जी का चरित्र कैसे कहाँ क्या हुआ वो स्टार्टिंग कथा सुनाने जा रहे हैं। और इस समय हमारी लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे परम प्रिय मित्र हमारे मास्टर जी भूदेव जी। बड़े अच्छे भक्त हैं और बड़े दर्दीले भक्त हैं, मेरे भक्त हैं। और इस समय ये तसई के रहने वाले हैं, लेकिन इनको ड्यूटी मुझे ऐसा लगता है बाड़मेर जी। कहाँ है आपकी? हाँ, बाड़मेर में तसई के रहने वाले हैं और इस समय ये लाइन पे हैं और इस समय ये बड़े अच्छे भक्त हैं। और इनकी ही कृपा से मैं सत्संग ये चरित्र आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि भक्त के कारण ही कोई न कोई सत्संग और भक्ति ही समाज के उद्धार के लिए ऐसा काम करते हैं, जिनके कारण ही समाज अपना तो कल्याण करते हैं, समाज का भी करते हैं। उसके कारण से समाज को भी लाभ मिलता है और कल्याण होता है। तो चलिए बात यहाँ से शुरुआत करते हैं। उससे एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र बिल्वमंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे। शुरुआत है यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ किस तरीके से कि डेफिनेशन को क्लियर करना होता है। और विश्व का मंगल ही बिल्वमंगल के रूप में प्रकट हुआ था। एक तरह से मानिए संसार का मंगल करने के लिए ही भगवान का तेज विश्व का कल्याण करने के लिए बिल्वमंगल जी के रूप में प्रकट हुआ। आपने बिल्वमंगल जी ने कृष्ण करुणामृत नामक एक दिव्य ग्रंथ का निर्माण किया था, क्योंकि वो भगवान के विरह में रोते रहते थे और उनके साथ में रहने वाला उन विरही उद्गारों को राइट करता रहता था। तो इसीलिए बिल्वमंगल जी के उद्गार उस कृष्ण करुणामृत ग्रंथ में हैं और जिसकी उक्तियां सर्वथा बड़ी नहीं है, बड़ी जबरदस्त हैं। दूसरे कवियों की भी बातें झूठी नहीं है, बड़ी प्रेमा भक्ति में प्रकट सहज एवं दिव्य उद्गार हैं। कृष्ण करुणामृत रसिक भक्तों का एक जीवन प्राण है। उन्होंने ऐसे कई लड़ियों के हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़ाया और फिर उसे छुड़ा लिया। उस समय बिल्वमंगल जी ने आपने उनसे हाथ छुड़ाकर चले जाने से क्या हुआ, मैं तुम्हें वीर पुरुष तब समझूंगा जब मेरे आप हृदय से छूट कर चले जाओगे। यही बात सूरदास जी ने भी कही थी और लगभग यही बात तुलसीदास जी ने भी कही थी और यही बात बिल्वमंगल जी कह रहे हैं कि आप मेरे हृदय से जाकर दिखाइए भगवान। हाथ तो छुड़ा लेते हैं, जब मेरे हृदय में बंधन से छूट कर चले जाओगे तब मानूंगा। आपने बिल्वमंगल जी ने चिंतामणि का संग पाकर ब्रज गोपियों के साथ हुई कृष्ण की रहस्यमय लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है और उसके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ। अतः मंगल की मूर्ति ही थे बिल्वमंगल जी। तो भगवत कृपा से उनका स्वरूप इस प्रकार कहा गया है कि बिल्वमंगल जी बड़े भगवान के भक्त थे। उन्हें हर समय भगवान की आराधना साधना करने में ही आनंद आता था। दक्षिण भारत की एक कृष्ण बेणा नामक पवित्र नदी के तट पर एक ग्राम में बिल्वमंगल जी नामक ब्राह्मण का जन्म हुआ था। वे बड़े गंभीर धैर्यवान थे बिल्वमंगल जी, लेकिन चिंतामणि नाम की वैश्या का संग पाकर उसमें आसक्त होकर बिल्कुल अधीर चंचल चित हो गए थे। उनसे प्रेम कर लिया था, वो प्रेम का हो थी उनकी। वो भी एक दूसरे पर मोहित थे और एक दूसरे को जान देने के लिए हर समय तैयार रहते थे। ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा प्रेम था उनकी। प्रेम तो सुंदरता या किसी गुण के कारण होता है। किसी में कोई विशेष गुण कोई देख ले तब जाके उनके अंदर एक अद्भुत छटा थी एक दूसरे को देखने की, तो वो उसे भूले नहीं जाते थे। इस कारण से
उस सुंदरता के कारण दोनों एक दूसरे से इतने मोहित हो गए थे कि वो उन्हें पता नहीं था कि अन्य भी कोई चीज होती है। इस दृष्टि से चिंतामणि वेश्या में आसक्त होकर बिल्वमंगल जी चलचित हो गए थे और उनके प्रेम फंद में फंसकर, प्रेम की उस फांसी में फंसकर उन्होंने लोक लज्जा एवं कुल की सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया था। इसके हृदय पर इनका पूरा पूरा अधिकार हो गया एक दूसरे पर कि ये तब तो मेरी यही प्रेम का है और ये मेरा प्रेमी है। इस तरीके से पूरा पूरा अधिकार हो गया था और एक दूसरे को विशेष चाहते थे। सब छोड़कर बस यही एक आपका काम रह गया था कि दिन रात उसी के घर जाकर रहते थे। बिल्वमंगल जी तो प्रेमिका के घर ही रहने लगे, उन्हें दूसरा घर दुनिया याद ही नहीं आती थी। जबकि बिल्वमंगल जी का विवाह हो चुका था, लेकिन सारी दुनिया ने बस यही तो होता है, इतना मोहित हो चुके थे। अब तो उसके घर ही उसके स्वर्ग क्या चलती है जीने मरने की। अब ऐसी प्रेमिका जो कुछ कह दे व्यक्ति बस एक सेकंड में क्या नहीं कर सकता प्रेम, और प्रेमिका के घर ही रहने लगे। एक बार पिताजी के श्राद्ध के समय किसी प्रकार अपने मन को रोककर कुछ देर घर में रहे। श्राद्ध था और पिताजी का उन्हें थोड़ी देर के लिए घर पे जाना पड़ा। बड़ी नेका देरी में रुका हुआ होगा मन, नहीं आग लग गई उनके अंदर, नहीं मुझे चिंतामणि के घर फिर जाना है, और वहां से भागे तुरंत ही भागे। परंतु सायकाल होते ही और उसके प्रेम के आवेश में आ गए और दिन भर में विरह के अत्यंत व्याकुल होकर उसके घर की ओर चल पड़े। चिंतामणि तुम कहाँ हो? चिंतामणि का घर नदी के उस पार था। एक दिन नदी में बड़ी भारी बाढ़ आ गई थी। विलंब हो जाने के कारण नदी पार करना बड़ा कठिन था। इधर उनके मन में चिंतामणि से मिलने की, चिंतामणि को तो देखे बिना इससे दूर रहना तो समझ लिए मर जाना। एक मिनट नहीं करती थी अब मर जाऊंगा बस, या चिंतामणि कैसे भी दर्शन होनी चाहिए। ऐसी मिलने की उत्कंठा आग लगी रहती थी। अब ऐसा व्यक्ति भगवान की ओर चल दे तो उस आग में भगवान नहीं मिल जाए। लेकिन देखिए इसी तरह के ये मोड़, यही प्रेम भगवान की ओर मोड़ लेगा। एक व्यक्ति ने हमसे भी कहा था, एक व्यक्ति से चर्चा हो रही, हम भी नए आए थे, कि देखिए किसी ने अगर भगवान से प्रेम करना है तो उसकी नकल करे। मान किसी व्यक्ति ने किसी लड़की से प्रेम किया है क्या? मान की नहीं किया, मान के तो वो प्रेम नहीं कर सकता। जिसने लड़की से प्रचंड प्रेम किया है तो उस तरीके से भगवान से करे तो वो प्रेम की परिभाषा समझ जाएगा। हमने तो कहीं किया नहीं था, ना हमसा हुआ किसी से, और हमें लायक भी नहीं थे, इतना सुंदर रूप भी नहीं हमारा, गधा कुत्ता जैसा, हम तो कोई थूकता भी नहीं था। इसीलिए प्रेम नाम की तो कोई जीवन में चीज हुई नहीं। इसीलिए हम तो फिर फेल हो गए थे। लोगों ने मान के तुम प्रेम नहीं कर सकते भगवान से। अब क्या करें, फेल तो फेल ही है व्यक्ति। इससे बिल्वमंगल जी को जीवन नदी पार जाना था। उस दिन बड़ी बाढ़ आ गई थी और विलंब हो जाने का नाव भी नहीं मिली थी। इधर इनके मन में चिंतामणि से मिलने की उत्कंठा जागृत आग पकड़ रही थी। बिल्वमंगल जी को जीवन धारण करना असंभव लग रहा, मैंने अब तो मर जाऊंगा, अब कैसे भी अगर दर्शन नहीं हुए चिंतामणि के तो बस जीवन खत्म है। एक एक मिनट इसको कहते हैं। देखिए इससे जना गया कि बिल्वमंगल जी समस्त ब्राह्मणोचित संस्कार सद्गुणों से युक्त थे, परंतु वेश्या को देखते ही उनका समस्त ज्ञान धैर्य सब वेश्या में ही डूब गया। सब बिल्वमंगल चिंतामणि में डूब गया, ज्ञान ध्यान सब। तभी तक मनुष्य की पंडिताई कुलीनता विवेक है, जब तक उसके जब तक अंगों में काम आग्नि नहीं जलती है, काम जगेगा, व्यक्ति फेल हो जाता है। हठ पूर्वक कहता है कामदेव के दर्प को नष्ट कर देना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बिल्वमंगल जी का घर नदी के उस पार था तो चिंतामणि उस नगर में रहती थी। एक बार ये किसी कार्य बसात नगर में गए, वहां किसी उत्सव में चिंतामणि वेश्या का नृत्य गान चल रहा। इनको नहीं पता था चिंतामणि वेश्या क्या होती है, लेकिन चिंतामणि वेश्या उसमें बड़ी जबरदस्त नामी थी। उसके गुणों का क्या वर्णन किया जा सकते, भगवान की कृपा थी उस पर भी, सुंदरता का तो कहना ही क्या।
और नृत्य का कहना ही क्या, उसके गायन का कहना ही क्या। एक बार जो देख ले या सुन ले या नाच देख ले उसका वो पागल हो जाता। इनको भी किसी उत्सव में जाने का मौका मिला, उसमें चिंतामणि आई हुई थी और चिंतामणि का नृत्य जब देखा इन्होंने, ओहो, पहली बार चिंतामणि देखी इन्होंने, उसके सुंदर रूप, एक्टिंग, हाव भाव, नृत्य गान और उसके गायन और उसकी आवाज, नृत्य ऐसी आवाज से इतने देखकर इतने मुग्ध हो गए, इतने मोहित हो गए, सुंदरता पर इतने मोहित हो गए कि चूंकि ये ब्राह्मण थे, ब्रह्म थे, संपन्न थे, ये भी बड़े सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि चिंतामणि के लिए ये चिंतामणि इन पर मोहित हो गई, वो इन पर हो गए। एक दूसरे की सुंदरता में कोई कमी नहीं थी, दोनों ही तेजस्वी थे। वैश्या भी इन्हें देखकर काम मोहित हो गई और एक दूसरे मोहित हो गए, बात दुनिया भूल गई। बस दोनों पर अनन्य प्रेम हो गया। राधा एक बार चिंतामणि के अनन्य प्रेम की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण राजा बने। माने कि वास्तव में प्रेम में देखते हैं कि एग्जाम लेनी चाहिए। नारद जी को मंत्री बना लिया और चिंतामणि के दरबार में नृत्य गान करने के लिए बुलाया गया चिंतामणि को। तो वह नहीं गई तो बहुत धन का लोभ दिखाए। उसकी माता ने बहुत समझाया, परंतु वह तो बिलमंगल जी की अनन्या हो चुकी थी। वह ना दुनिया कुछ नहीं मेरे लिए नहीं है। भगवान उनकी इस निष्ठा से बड़े प्रसन्न हुए। अर्थात काम से, संग से काम की उत्पत्ति होती है, यह चरितार्थ हुआ। उपदेश है कि कामातुराणाम भयम न लज्जाम, काम में आकर व्यक्ति सारी दुनिया भूल जाता है, उसे पता नहीं रहता भय और लज्जा क्या होती है। और वहां वेश्या को रिझाने मात्र से काम रह गया था और घर पे जाके माता पिता, विवाहिता पत्नी, कुटुंब परिवार सबको छोड़कर बस अब तो वेश्या के बिन जीव का नहीं। चिंतामणि के पास जीना न जीना है न रहना है। पिता के श्राद्ध के समय इनके पिता का नाम रामदास था। ये बड़े कुलीन, बड़े अच्छे सदाचारी ब्राह्मण थे वे। बिलमंगल जी इस कारण से सदाचरण उनके लिए महान क्लेश था। उन्होंने इन्हें बहुत समझाया बिलमंगल जी को, लेकिन बिलमंगल जी नहीं माने। परंतु वे राह पर नहीं आए। बड़े दुखी हुए पिताजी। इसी दुख में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था कि मेरा बेटा किस राह पर जाता। बड़े दुखी रहते थे। बाप को पुत्र के दुखों का तो अंत नहीं है, माता पिता को पुत्र के दुखों का अंत नहीं पाया। इतना दुख होता है कि पुत्र के दुखों का अंत नहीं मिलता है माता पिता को। और इसी वियोग में उन्होंने, पिताजी ने, इनके रामदास जी ने शरीर छोड़ दिया, वो जीवन त्याग दिया। एक ही पुत्र थे उनके बिलमंगल जी, और वह भी वेश्या के घर रहते थे। पिता का श्राद्ध अब कौन करे, पत्नी अकेली रह गई। गांव के लोग तो वे बिलमंगल जी को बुलाने को कहा, परंतु उन्हें जाने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं, पिताजी चले जाने पर बिलमंगल जी इतने मोहित थे कि अपने घर पे भी नहीं गए, तैयार भी नहीं। लोगों ने बहुत बुलाया, समझाया, मैंने कहा आप घर चलिए, पिता का श्राद्ध कर दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं गए। अंत में क्या हुआ, बिलमंगल जी की जो पत्नी थी साध्वी, बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी अच्छी थी, वह बुलाने गई बिलमंगल जी को दुखी होकर। क्या करती, अकेली क्या कर सकती है पत्नी। पिताजी मन चले गए संसार छोड़कर, ये कहने के लिए, बताने के लिए गई, क्या करे, जाना पड़ा। पत्नी के मन में विचार किया कि वे हमारा कहना तो नहीं मानेंगे, परंतु चिंतामणि के उन्होंने विनय किया। चिंतामणि में मेरा कहना तो नहीं मानेंगे। इस समय तो महारानी चिंतामणि है, और चिंतामणि के चरणों को पकड़ लिया उसकी पत्नी ने जाकर कि महारानी जी बस कृपा करो, थोड़ी देर के लिए इनको भेज दीजिए मेरे स्वामी को घर, उसके बाद में श्राद्ध करके तुरंत आ जाएंगे। अब वो चिंतामणि के चरण पकड़ लिए तो चिंतामणि को ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए घर चले जाइए। तो बिलमंगल जी ने मन में विचार किया कि नदी की तीव्र धारा कैसे जाए,
देखा जाए तो इस तरीके से बिलमंगल जी घर चले गए थे और जब फिर लौट रहे थे, लेट हो गए तो नदी बड़ी गहरी थी, बड़ी तेज चल रही थी और जाने की इच्छा, यानी अब तो मैं कैसे इस नदी को पार करूंगा, बिना चिंतामणि के मैं जाए रह नहीं सकता। उनके बेगों में प्राण त्याग दूंगा मैं, बेगों में यहाँ मरने की अपेक्षा नदी की धारा में प्रियतमा की ओर जाकर मरना अच्छा है। माना कि अब तो मैं नदी में कूद पड़ता हूँ और ये नदी वहां तो बहती आती है, मैं उसके दरवाजे तक तो पहुंच जाऊंगा बहते हुए मर मर कर। तो ऐसे ही नदी में वो कूदने की तैयारी कर रहे थे और कोई एक वहां पे कूड़ा सा पड़ा था, उन्होंने जाना कोई कूड़ा है, उस पर कूद पड़े। प्रेम विवश पागल स्थिति होती है प्रेमियों की और उनको अपने शरीर से कुछ खबर नहीं है, प्रीतमा का ध्यान है बस एकमात्र चिंतामणि चिंतामणि कहते रहते हैं। अपनी प्रियसी के दर्शन कब प्राप्त होंगे, इस तरीके से धारा में तैरते 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 अधिक थोड़ी समय पश्चात वह किनारा भी अब आ गया। ये बहुत थक गए थे, शरीर शिथिल हो गया था और ये डूबते जा रहे थे। एक जगह पर बहता हुआ वहां पर एक मुर्दा आया और मुर्दे को पकड़ लिया और उसी के सहारे नदी को पार कर लिया। चिंतामणि के दरवाजे तक पहुंचे और आधी रात हो चुकी थी, रात बीत चुकी थी, घर का दरवाजा भी बंद था। राधे जय श्री राधे। हाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा जी? हाँ तो उस समय स्टार्टिंग से है कि शुरुआत प्रेम की कहाँ से होती है, कैसे होती है, तो ये स्टार्टिंग में इसी तरीके से वो बताना पड़ेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग में बच्चा कहाँ पढ़ता है, कैसे रहता है। तो प्रेमियों की प्रेम के नशे में प्रियतम से मिलन की उत्कंठा में आग पानी कुछ भी नहीं सूझता व्यक्ति को। ये प्रेमी ही जानते हैं, अब किसी हम लोगों को बताया जाए, हम लोगों को क्या पता है। तो प्रेम की ये विधा ऐसी ही है उल्टी। जैसे लैला मजनू का भी नाम सुना होगा बहुत से लोगों ने। लैला मजनू भी सोने खाने की व्यवस्था जैसे करते थे आपस में, तो एक दूसरे के साथ ही रहते थे। इस तरीके से बिलमंगल जी की पत्नी परम साध्वी पतिव्रता थी। वे चिंतामणि के यहाँ रहने लगे थे और चिंतामणि से उन्होंने निवेदन किया और चिंतामणि के इस तरीके से जय श्री राधे राधे राधे। साथियों ये इसका आगे वाला जो प्रसंग है मैं इसको कल सुनाने का प्रयास करूंगा और ये थोड़ा थोड़ा ही मैं यहाँ पर ये बिलमंगल जी की कथा को प्रसंग को ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं टिक लगाता हूँ कि ऐसे करके उसके बाद में क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा। मैं सीधा सीधा इनसे भाई साहब से बात कर लेता हूँ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे।